सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिग्नल सिस्टम के लास्ट क्लास में हमने सिग्नल्स के टाइप्स पढ़े थे। आज हमारा कंटेंट है सिस्टम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम के अंदर लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने सिस्टम के डिफिनेशन को देख लिया था। सिस्टम वो एंटिटी है जो कि इनपुट सेट और आउटपुट सेट को मैच करने का काम करता है, मैपिंग करने का काम करता है। एक इनपुट, हमारे पास इनपुट का सेट है, ये आउटपुट का सेट है, इसको मैपिंग करवाता है एक एंटिटी और वही एंटिटी कहलाता है सिस्टम। अगर ये कंटिन्यूअस टाइम इनपुट है और कंटिन्यूअस टाइम आउटपुट है तो इसे हम लोग कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम कहेंगे, और अगर ये डिस्क्रीट टाइम इनपुट है और डिस्क्रीट टाइम आउटपुट है तो ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कहलाएगा। ओके, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स। तो लीनियर सिस्टम किसे कहते हैं, नॉन लीनियर सिस्टम किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। लीनियर सिस्टम्स वो हैं जो कि ऐसा सिस्टम जो दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। सबसे पहला कंडीशन है हमारा सुपरपोजिशन और दूसरा कंडीशन है हमारा होमोजेनिटी। सुपरपोजिशन को हम लोग एडिटिविटी भी कहते हैं, एडिटिविटी और होमोजेनिटी। ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो वो सिस्टम लीनियर सिस्टम है। इन दोनों से कोई भी एक कंडीशन को अगर कोई सिस्टम सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो तो वो नॉन लीनियर सिस्टम कहलाएगा। किसी भी एक कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो नॉन लीनियर सिस्टम है। सबसे पहले देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कह रहा है, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर हमने x1t इनपुट दिया है और हमें आउटपुट मिल रहा है y1t। हमारे पास सेम सिस्टम है, सिस्टम हमने चेंज नहीं किया है, लेकिन अब हमारा इनपुट चेंज होकर के x2t है और हमारा आउटपुट है y2t। अगर उसी सिस्टम के अंदर हम लोग इनपुट इन दोनों को कंबाइन करके दे, x1t प्लस x2t, और हमारा आउटपुट इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म आए यानी कि y1t प्लस y2t, तो ये कैसा सिस्टम है, ये सिस्टम जो है वो फॉलो कर रहा है सुपरपोजिशन थ्योरम को। यानी ये सुपरपोजिशन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट, अगर हम होमोजेनिटी की बात करें तो हम उसी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। अगर उस सिस्टम के अंदर सपोज हमने इनपुट दे रखा है x1 xt और आउटपुट है हमारा yt, अगर इस सेम सिस्टम को अगर इसको हम किसी एम्पलीट्यूड से इसे मल्टीप्लाई करें, यानी कि किसी भी इसको स्केलिंग कर दें, तो सेम लेवल की स्केलिंग अगर हमें आउटपुट में भी मिल रही है तो ये सिस्टम फुलफिल कर रहा है होमोजेनिटी कंडीशन को भी। ओके, जब ये दोनों कंडीशन सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी, इन दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे वो सिस्टम हमारा क्या है, होमोजेनिटी कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करे वो सिस्टम कैसा है, लीनियर सिस्टम है। ओके, इसको एक एग्जांपल से ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। हमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। वैसे हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स हैं और इनको हर एक एग्जांपल को एक एक करके लेके चलेंगे और देखेंगे कि वो सिस्टम कैसा है, लीनियर सिस्टम है या नॉन लीनियर सिस्टम है। सबसे पहले हम एक सिस्टम लेके चलते हैं। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है yt जो हमें दे रहा है 2 इंटू xt, यानी कि केवल जो हमारे पास सिस्टम है वो इनपुट के अंदर 2 से उसको स्केल कर रहा है।
ये एक सिस्टम है, हम ये चेक करेंगे कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये सुपरपोजिशन थ्योरम को फुलफिल सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो अगर सुपरपोजिशन हमें चेक करना है तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि x1t अगर हम इनपुट दे रहे हैं सिस्टम के अंदर तो हमें y1t क्या मिल रहा है, y1t हमें मिल रहा है 2 इंटू x1t। अगर x2t हम सिस्टम के अंदर इनपुट दे रहे हैं तो हमें y2t क्या मिल रहा है, 2 इंटू x2t। लेकिन उसी सिस्टम के अंदर सिस्टम सेम है, अगर हम लोग x1t प्लस x2t दोनों इनपुट दे दें एक साथ तो हमें नया आउटपुट y3t वो क्या होगा, 2 इंटू x1t प्लस x2t, दैट इज इक्वल टू 2x1t प्लस 2x2t, और ये हमारा y1t है और ये हमारा y2t है। इस तरह से ये सुपरपोजिशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक बार होमोजेनिटी को भी चेक कर लेते हैं। सपोज हमने xt इनपुट दिया है सिस्टम के अंदर तो हमें yt क्या मिल रहा है, 2 इंटू xt। अब हम एक स्केलिंग कर रहे हैं इसे a इंटू xt, तो सिस्टम के अंदर जो हमें नया आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 इंटू a इंटू xt, दैट इज इक्वल टू, एक्चुअली a को हम बाहर कर सकते हैं इंटू नया हमारा आउटपुट है y1t, a इंटू yt। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है होमोजेनिटी को भी। इसका मतलब ये है कि ये एक लीनियर सिस्टम है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है 2 इंटू एक्सटी प्लस 3। 2 इंटू एक्सटी तो हमने चेक कर लिया कि अगर हम लोग किसी भी इनपुट जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर अगर कोई इनपुट है उसमें हम किसी भी स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो तो लीनियर सिस्टम होगा। लेकिन अगर किसी कांस्टेंट को हम ऐड ऑन करते हैं, किसी कांस्टेंट टर्म इसमें ऐड कर रहे हैं, तो क्या ये सिस्टम लीनियर रह जाता है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम एडिटिविटी को चेक कर लें। तो अगर एडिटिविटी चेक कर रहे हैं तो x1t अगर इनपुट दे रहे हैं सिस्टम के अंदर हम इनपुट दे रहे हैं x1t, तो जो हमें y1t आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, 2 इंटू x1t प्लस 3। अगर x2t हम इनपुट दे रहे हैं सिस्टम में तो y2t हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू x2t प्लस 3। अगर हम सेम सिस्टम के अंदर इनपुट एक साथ दे x1t प्लस x2t तो हमारा आउटपुट नया जो y3t है वो क्या होगा, 2 इंटू x1t प्लस x2t प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू x1t प्लस x2 इंटू x2t प्लस 3। और अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें y1t प्लस y2t, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू x1t प्लस 3 प्लस 2 इंटू x2t प्लस 3, दिस इज नॉट इक्वल टू y3t। यानी ये सुपरपोजिशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। यानी ये कैसा सिस्टम है, नॉन लीनियर। यहां से ये क्लियर हो गया कि एक नॉन लीनियर सिस्टम है। दूसरे कंडीशन को चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है। यानी कि अगर कोई कांस्टेंट हम किसी सिस्टम में ऐड करें तो सिस्टम नॉन लीनियर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट हम एक और सिस्टम ले लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा सिस्टम है वाई टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, यानी कि एक्स टी तो हमारा लीनियर है, लेकिन अगर उसके साथ हमने पावर 2 दे दिया है, तो क्या सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है? तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये सिस्टम एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है, फिर इसके होमोजेनिटी को चेक करेंगे। अगर दोनों सेटिस्फाई करेगा तो ये लीनियर सिस्टम है, नहीं तो ये नॉन लीनियर सिस्टम है। तो एडिटिविटी को फॉलो अगर एडिटिविटी अगर चेक करना है, तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। सपोज सिस्टम हमारा एक इसी सिस्टम के अंदर सिस्टम है हमारे पास, ये जो सिस्टम है इसके अंदर हमने x1t इनपुट दिया है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? x1 स्क्वायर टी। अगर x2t इनपुट दिया है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? x2 स्क्वायर टी। ओके, अगर हम सिस्टम के अंदर इनपुट x1t प्लस x2t एक साथ कंबाइंड अगर दे दें, तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है? y3t इज इक्वल टू x1t प्लस x2t का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x1t का स्क्वायर प्लस x2t का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1t इंटू x2t। और हमें यहाँ अगर y1t प्लस y2t को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं, y1t प्लस y2t को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है x1 स्क्वायर टी प्लस x2 स्क्वायर टी, जो कि नॉट इक्वल टू y3t के। इससे क्लियर है कि ये एडिटिविटी को ही फुलफिल नहीं कर रहा है, तो होमोजेनिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये एक कैसा सिस्टम है? नॉन लीनियर सिस्टम है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे log xt को। एक बार log xt को हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम लोग लॉगरिदमिक ले लेते हैं किसी भी सिस्टम को, तो क्या ये लीनियर रहता है या नॉन लीनियर हो जाता है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग सिस्टम जो है उसके अंदर x1t अगर इनपुट दे रहे हैं, तो हमें y1t क्या मिलने वाला है? y1t मिलेगा log ऑफ x1t। ओके, सेम सिस्टम है, अगर हम इसे x2t इनपुट दे रहे हैं, तो y2t हमें क्या मिलने वाला है? log ऑफ x2t। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके इनपुट दें x1t प्लस x2t, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? y3t इज इक्वल टू log ऑफ x1t प्लस x2t। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें y1t प्लस y2t, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? log ऑफ x1t प्लस log ऑफ x2t, दैट इज इक्वल टू log ऑफ x1t इंटू x2t, दैट इज नॉट इक्वल टू y3t। इसका मतलब ये भी सिस्टम कैसा है? नॉन लीनियर है। होमोजेनिटी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम एडिटिविटी को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम है yt इज इक्वल टू टी ई टू द पावर xt। इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर इसको चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास yt इज इक्वल टू ई टू द पावर xt। इसके एडिटिविटी, पहले तो एडिटिविटी को चेक कर लेते हैं कि एडिटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर x1t इनपुट दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? y1t, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर x1t। अगर x2t इनपुट दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है? y2t, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर x2t। अगर सेम सिस्टम है, हम इनपुट को कंबाइन करें x1t प्लस x2t, तो y3t हमारा क्या होगा? ई टू द पावर x1t प्लस x2t।
और अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, हम x1t प्लस x2t को कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारा y1t प्लस y2t, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, e की पावर x1t प्लस e की पावर x2t। ये मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x1t इंटू ई की पावर x2t। ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकता, यानी कि दैट इज नॉट इक्वल टू y3t, यानी कैसा सिस्टम है, नॉन लीनियर सिस्टम है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि कैसा सिस्टम है, नॉन लीनियर सिस्टम है। तो हमने अब तक ये देख लिया, अगर हमारे पास किसी भी इनपुट के पहले लॉगरिथमिक लगा दूं या फिर कोई एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर हम किसी इनपुट को रखूं या कोई भी पावर हो, तो सिस्टम नॉन लीनियर बन जाता है। साथ ही साथ अगर हम किसी भी सिस्टम में कोई कांस्टेंट ऐड ऑन कर रहे हैं, तब भी हमारा सिस्टम कैसा बन जाता है, नॉन लीनियर सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास yt इक्वल टू टी इंटू एक्स टी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। yt इज इक्वल टू टी इंटू एक्स टी, ये कैसा सिस्टम है, तो हम एक सिस्टम ले लिए जिसके अंदर इनपुट दे रहे हैं x1t, हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, t इंटू x1t। अगर सेम सिस्टम है, हम इनपुट दे रहे हैं x2t, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, t इंटू x2t। अगर सिस्टम सेम है, अगर हम लोग x1t प्लस x2t कंबाइन इनपुट दें, तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, t इंटू x1t प्लस x2t। यहां हम एक चेक कर लेते हैं, ये y1t, ये हमारा y1t है और ये हमारा y2t है। तो y1t प्लस y2t इज इक्वल टू t x1t प्लस t x2t, दैट इज इक्वल टू t इंटू x1t प्लस x2t, दैट इज इक्वल टू y3t। यानी ये एडिटिविटी या फिर होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब इसका दूसरा कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये होमोजेनिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। हमारे पास सिस्टम सेम है, xt हमने इनपुट दे रखा है, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, t इंटू एक्स टी, जो कि yt इज इक्वल टू टी इंटू एक्स टी है। सिस्टम में हमने इस इनपुट को हमने स्केल कर दिया a इंटू एक्स टी से, तो नेचुरली हमारा जो आउटपुट y1t होगा वो क्या होगा, हमने xt को मल्टीप्लाई किया है a से, तो हमारा यहां भी हमारे पास ये t तो बाहर है, ठीक है, और ये हमारे पास जो xt है, xt की जगह हम लोग a इंटू एक्स टी लिखेंगे। अब yt, चूंकि हम स्केलिंग कर रहे हैं xt के साथ a का, तो यहां a इंटू yt इज इक्वल टू t at इंटू एक्स टी, a इंटू टी एक्स टी, दैट इज इक्वल टू y1t। यानी ये सिस्टम जो है ये होमोजेनिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये कैसा सिस्टम है, लीनियर सिस्टम है। तो ये हम कह सकते हैं ये कैसा सिस्टम है, लीनियर सिस्टम है। इसका मतलब अगर किसी टाइम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी सिस्टम को उसी टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिस्टम के अंदर लीनियरिटी की प्रॉपर्टी नहीं जाती। वैसे ही अनुमान हम लगा सकते हैं कि टी एक्स टी के साथ हमने किसी साइनोसॉइडल सिग्नल को मल्टीप्लाई किया है, तब भी ये भी टाइम का फंक्शन है, तब भी इसकी लीनियरिटी नहीं जानी चाहिए। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अगर चेक करना हो तो सेम प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हमने लास्ट टाइम चेक किया है वैसे ही चेक करेंगे, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी लीनियरिटी नहीं जाएगी। हम इसको लिख सकते हैं कि एक लीनियर सिस्टम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
क्या इसकी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी एक्स टी डी टी, क्या ये एक लीनियर सिस्टम है या एक नॉन लीनियर सिस्टम है? हमारे पास सिस्टम के अंदर हमने इनपुट दिया है, पहले इसकी एडिटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। तो y1t क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी टू टी x1t dt, ये हमारे पास सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट हम अगर x2t इनपुट दे रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या मिलने वाला है? y2t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी x2t dt। अगर सेम सिस्टम के अंदर हमने कंबाइन करके इनपुट दिया है तो y3t हमें क्या मिलने वाला है? माइनस इन्फिनिटी टू टी x1t प्लस x2t इंटू डी टी। हम कंबाइन अगर करते हैं y1t प्लस y2t को तो वो क्या y3t के इक्वल है या नहीं? तो माइनस इन्फिनिटी टू टी x1t डी टी प्लस एक्स माइनस इन्फिनिटी टू टी x2t डी टी, इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी x1t प्लस x2t डी टी, दैट इज इक्वल टू y3t। यानी ये होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सॉरी एडिटिविटी को ये सेटिस्फाई कर रहा है या सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हम होमोजेनिटी को भी चेक कर लेंगे। होमोजेनिटी को चेक करने के लिए सपोज हमारे पास सिस्टम है, सेम सिस्टम है, इसके अंदर हमने इनपुट दे रखा है x1t xt, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? yt इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टी xt dt। अब इसी सिस्टम को हमने इनपुट के साथ एक स्केलिंग कर दी है axt, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? y1t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टी a इंटू एक्स टी डी टी। इस a को हम चाहे तो बाहर भी ले जा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू a इंटू माइनस इन्फिनिटी एक्स टी डी टी। अगर हम इसी आउटपुट को a इंटू वाई टी अगर देखें, हमने अब स्केलिंग की है, अगर इनपुट में स्केल किया है और आउटपुट में स्केल किया है तो आउटपुट में स्केल करने के बाद हम लिख सकते हैं a इंटू माइनस इन्फिनिटी एक्स टी डी टी, दैट इज इक्वल टू y1t। यानी ये होमोजेनिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये कैसा सिस्टम है? ये सिस्टम एक लीनियर सिस्टम है, तो हम लिख सकते हैं ये एक सिस्टम लीनियर सिस्टम है। अगर ये एक लीनियर सिस्टम है तो ये भी सिस्टम कैसा होगा? चाहे हम उसे माइनस टी तक इंटीग्रेट करें, चाहे -5 to 5 करें, ये भी एक सिस्टम कैसा होगा? लीनियर सिस्टम होगा। नेक्स्ट, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सपोज हमारे पास xt है, वो कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, अगर उसका आउटपुट जो आ रहा है केवल उसका रियल पार्ट दे रहा है, तो क्या वो सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है? ये भी चेक कर लेते हैं। सपोज हमारे पास सिस्टम है, इसके अंदर हमने xt इनपुट दे रखा है और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? रियल x1t इनपुट दे रहे हैं तो हमें y1t आउटपुट मिलेगा रियल पार्ट ऑफ x1t। अगर हमने x2t इनपुट दे रखा है तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है? रियल पार्ट ऑफ x2t। अगर हम सिस्टम के अंदर दोनों इनपुट्स को कंबाइन करें x1t प्लस x2t, तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है? y3t इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ x1t प्लस x2t। ओके, लेकिन अगर y1t प्लस y2t को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं, y1t प्लस y2t को अगर कंबाइन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? रियल पार्ट ऑफ x1t प्लस रियल पार्ट ऑफ x2t। इसको लिख सकते हैं हम लोग x1t प्लस x2t, इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ x1t प्लस x2t
एक बात तो साफ है कि ये सेम है y3t के, और ये एडिटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है, एडिटिविटी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी होमोजेनिटी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये एडिटिविटी को सेटिस्फाई यानी सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये होमोजेनिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है? तो होमोजेनिटी के लिए चेक करने के लिए हम सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर इनपुट दे रहे हैं xt, तो हमें आउटपुट मिल रहा है yt इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ x1t। लेकिन अगर a इंटू एक्स इनपुट दे रहे हैं तो सिस्टम हमें आउटपुट क्या दे रहा है? रियल पार्ट ऑफ a इंटू एक्स टी। अगर a इंटू वाई टी अगर हम लोग देखें तो a इंटू वाई टी क्या होगा? a इंटू रियल पार्ट ऑफ एक्स टी। क्या ये और ये दोनों सेम है? नो, जरूरी नहीं है, क्योंकि इस a टर्म को हम बाहर नहीं निकाल सकते। दैट इज नॉट इक्वल टू दिस इज y1t। तो ये सिस्टम होमोजेनिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये कैसा सिस्टम है? ये सिस्टम एक नॉन लीनियर सिस्टम है। लास्ट हम चेक कर लेते हैं yt इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, t केवल टाइम के अंदर, टाइम को हम लोग कभी इसके स्क्वायर किए हैं, a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या इन्वर्स कर रहे हैं, यानी स्केलिंग कर रहे हैं, इन्वर्स कर रहे हैं, या फिर टाइम को हमने स्क्वायर कर दिया है, तो क्या ये सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है? इसको चेक करने के लिए दोनों कंडीशन को हमको फिर से चेक करना पड़ेगा। सपोज सिस्टम के अंदर हमने x1t इनपुट दिया है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? y1t इज इक्वल टू x1t स्क्वायर। सेम सिस्टम है, हमने x2 इनपुट दिया है, हमें आउटपुट क्या मिलेगा? y2t इज इक्वल टू x2t स्क्वायर। अगर हम इस सिस्टम के अंदर कंबाइन करके इनपुट दे दे x1t प्लस x2t, तो हमें y3t क्या मिलने वाला है? x1t स्क्वायर प्लस x2t स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू y1t प्लस y2t। इसका मतलब ये एडिटिविटी को सेटिस्फाई करेगा, ये सिस्टम एडिटिविटी यानी सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट होमोजेनिटी को हम चेक कर लेते हैं। अगर होमोजेनिटी भी सेटिस्फाई कर रहा हो तो xt दिया है हमने, हमें मिल रहा है yt इज इक्वल टू x ऑफ t स्क्वायर। a से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a ऑफ xt से अगर इनपुट दे रखा है, तो हमारा नया आउटपुट क्या होगा? a इंटू एक्स टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a ऑफ yt। इसका मतलब ये एडिटिविटी के साथ साथ होमोजेनिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सिस्टम हमारा लीनियर है। तो इसका मतलब अगर टाइम के साथ हम कुछ भी करें तब भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी को छोड़ेगा नहीं, यानी लीनियरिटी प्रॉपर्टी मेंटेन करके रखती है। तो यानी कि ये भी सिस्टम लीनियर है, ये भी सिस्टम लीनियर होगा, और ये भी सिस्टम लीनियर होगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अब कुछ चीजों को, जब सिस्टम के अंदर हम किसी भी एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो टाइम डिपेंडेंट हो या टाइम इंडिपेंडेंट हो, तो सिस्टम लीनियर ही होता है। जैसे हमने देख लिया ये दोनों एग्जाम्पल के साथ, और जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, इस फर्स्ट एग्जाम्पल को भी देख लिया, और ये दोनों एग्जाम्पल्स को हमने देखा। तो इससे कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर हम लोग कुछ किसी भी टर्म टाइम डिपेंडेंट या टाइम इंडिपेंडेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये लीनियरिटी को फुलफिल करेगा। लेकिन अगर xt को xt से ही मल्टीप्लाई करें, यानी कि x स्क्वायर t हो जाए, तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, और ये नॉन लीनियर सिस्टम बन जाता है। अगर हम लोग इसके साथ किसी लॉगरिथमिक कर ले या एक्सपोनेंशियल कर ले, तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं कर पाती, या हम किसी कांस्टेंट को ऐड ऑन कर रहे हैं तब भी ये लीनियर नहीं रह जाता। अगर हम इस सिस्टम को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं तब भी ये सिस्टम लीनियर ही होगा, ये नॉन लीनियर नहीं रहेगा। लेकिन हम रियल पार्ट ले ले या इमेजिनरी पार्ट केवल ले सिस्टम का,
तो ये नॉन लीनियर सिस्टम कहलाता है, तब ये सिस्टम नॉन लीनियर हो जाता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो, इसमें कोई क्वेश्चन हो, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।